देखिए, सिकंदर के पास भी वही सब कुछ थी जो बुद्ध के पास था। वो भी राजा था सिकंदर, और बुद्ध भी राजा थे, और भी राजा थे। फिरौन था, नमरूद था, कारून था, सद्दाद था, अब्राहा था। रावण था, कंस था, ये सब भी राजा ही थे। इनके पास हुकूमत, ताकत, दौलत, शोहरत, इज्जत, औरत, मौज मस्ती की हर तरह के साजो सामान मौजूद थी। जितने मैंने नाम लिए हैं ये सभी राजा थे, अपने अपने वक्त के, अपने अपने दौर के। जिसमें से एक बुद्ध भी थे, अपने वक्त के, अपने दौर के राजा, अपने मुल्क के, अपने वतन के। जैसे सभी थे अपने अपने मुल्क के, अपने अपने वतन के राजा, ऐसे ही बुद्ध भी थे राजा। जैसे सब ऐशाराम मौज मस्ती की जिंदगी जिए थे, हुकूमत किए थे, लालो जवाहर, तख्त ताज और खुदाई दावा भी किए थे, खुदा होने का दावा भी किए थे। मगर सभी मरे तो खाली हाथ गए इस दुनिया से, कुछ लेकर नहीं गए। सिकंदर भी खाली हाथ गया, कुछ लेकर नहीं गया। बहुत सी मुल्क को जीता था, बहुत से राज्य को जीता था, मगर मरने से पहले उसको मालूम हो गया कि ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। इसलिए उसने वसीयत की कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी दौलत ज़मीन पर बिछा देना, इस पर लोग चलेंगे, जिस पर से मेरी जनाजा निकलेगी, और मेरे दोनों हाथ कब्र के बाहर निकाल देना, जिससे लोगों को इबरत हासिल होगी कि जिसकी मुट्ठी में इतनी हुकूमत थी, इतनी सल्तनत है, इतना राज था, इतनी दौलत, इतना खजाना था, आज उसके हाथों में कुछ नहीं है, खाली हाथ कब्र में लेटा हुआ है। इससे शायद लोगों को इबरत हासिल हो। हमें मालूम हुई बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके, कुछ ऐसा नहीं कमा सके, कुछ ऐसा नहीं पा सके जो यहाँ से मुट्ठी बांध कर जाते, जो यहाँ से लेकर जाते। समझने में देर हो गई या समझने में भूल हो गई, इसलिए हम बेकार के कूड़े करकट, कंकड़ पत्थर, गोबर मिट्टी को हीरा जवाहिर समझकर, दौलत खजाना समझकर, ताज तख्त को हुकूमत समझकर हासिल करता रहा, जंग करता रहा, युद्ध करता रहा, कत्लेआम करता रहा, बहुत गुनाह, बहुत पाप करता रहा, जिसका मुझे इल्म ही नहीं थी, जिसका मुझे ज्ञान ही नहीं था। और जब इल्म हुई, जब ज्ञान हुई,
तो मेरे पास सब कुछ वक्त ही नहीं था हाथ में, समय भी नहीं थी कि कुछ और कर सके, कुछ और करे। तो इसी तरह से हर राजाओं के साथ हुई। कंस के साथ भी ऐसा ही हुआ, रावण के साथ भी ऐसा ही हुआ, फिरौन, नमरूद, सद्दाद के साथ भी ऐसा ही हुआ। सद्दाद ने जन्नत बनाई थी, मगर वो जन्नत में नहीं जा सका, न जन्नत को लेकर जा सका। रावण सोना का लंका बनाया था, मगर वो सोने के लंके में नहीं रह सका और न सोना का लंका को लेके जा सका। तो राजा तो सभी थे, सभी तो राजा ही थे जिनकी मैंने इतने लोगों के नाम गिनवाई, ये सब राजा थे। मगर इन्हीं सब राजाओं में एक राजा बुद्ध भी थे जिसका नाम सिद्धार्थ था। जब वो राजा थे, बाद में बुद्ध नाम पड़ा उनका। तो सिद्धार्थ भी एक राजा ही था, मगर उसे भी तमाम चीज हासिल थी जो राजाओं को हासिल होता है। वो सब कुछ सिद्धार्थ को भी जन्म से, पैदाइश से विरासत में मिली थी, जिसका उपयोग किया, जिसका इस्तेमाल किया, जिसको भोगा। मगर उसे जवानी में बोध हो गई, इन सब चीज़ों का ज्ञान हो गया, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। कम उम्र में ही, नौजवानी में ही उनको इन सब चीज़ों का बोध हो गया, ज्ञान हो गया कि ये सब बेकार है, कूड़ा करकट है, कंकड़ पत्थर है। जो देखने में दौलत खजाना है, जो देखने में ताज और तख्त है, जो देखने में हुकूमत है, ताकत है, जो देखने में ऐश आराम है, इसका इस्तेमाल करके, प्रयोग करके, भोग करके मैंने देख लिया, मुझे बोध हो गई, मुझे ज्ञान हो गया कि ये सब कूड़ा करकट, कंकड़ पत्थर, ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। अब हमें जो सही है, जो सच है, जो हकीकत है, उसकी खोज करनी पड़ेगी, उसकी तलाश करनी पड़ेगी, उसको प्राप्त करनी पड़ेगी। यही सोच करके वो महल को, ऐश आराम को, राजपाट को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को छोड़कर रात के अंधेरे में एक चादर लेकर निकल गए, कुछ नहीं लिए, सत्य की खोज में, ईश्वर की तलाश में, हकीकत की खोज में निकल गए। और पूरी दुनिया में भ्रमण किए, साधु सन्यासियों की सेवा किए, गुरुओं की खिदमत किए, मगर कहीं से उनको सत्य की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। बहुत तरह के उपाय करके देखे, साधना, तपस्या, ध्यान वगैरह भी किए, मगर इससे कुछ हासिल नहीं हुई। शक्ति मिला, पावर मिला, मगर जिसकी प्यास थी, जिसकी तलाश थी, वो नहीं मिला। तो जिसकी खोज में निकले थे, जिसकी तलाश में निकले थे, जिसकी जुस्तजू में निकले थे, वो नहीं मिला। तो बोले ये सब तो मुझे नहीं चाहिए थी, ये सब तो मुझे नहीं चाहिए थी। जिसकी तलाश, जिसकी खोज, जिसकी जुस्तजू, जिसकी प्यास मुझे है, वो अभी तक मिली नहीं है। क्या करूं, क्या करूं?
तो पहले वो जल को त्याग दिए, कुछ महीनों तक जल के बिना थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर अन्न को त्याग दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो अन्न जल त्यागने के बाद अब राह क्या गया। वायु से जीते थे, हवा से जीते थे, हवा पीते थे। अब बोले इसको भी छोड़ देना पड़ेगा, हवा पीना छोड़ दिए, हवा लेना छोड़ दिए। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो अंतिम घड़ी में बोले कि जब कुछ नहीं हुआ तो सांस लेना भी छोड़ देता हूं, तो सांस लेना भी छोड़ दिए। अब जब सांस लेना छोड़ दिए तो अभी तो उनकी मौत नहीं थी, मृत्यु नहीं था, इसलिए वो मरे नहीं। सांस लेना छोड़ दिए, धड़कनें बंद हो गई, मगर मरे नहीं, मरे नहीं, क्योंकि अभी उनकी मृत्यु नहीं थी, अभी उनका जीवन था, अभी उनकी जिंदगी थी, अभी उनको जीना था। तो श्वास लेना जब छोड़ दियो तो मौत की तरह, मृत्यु की तरह हो गई, क्योंकि सांस नहीं लेने पर मौत हो जाती है। ऐसे ही उनकी मौत जैसे हो जाए, मृत्यु जैसे हो जाए, ऐसे ही वो हो गए, मुर्दा की तरह, लाश की तरह, मगर मरे नहीं, मौत नहीं हुई, मौत नहीं हुई, बोध हो गई, बोध हो गया। अंतिम घड़ी में जब श्वास तक लेना छोड़ दिए, धड़कनों को बंद कर दिए, रोक दिए, तब उनको बोध हुआ। और जब बोध हुआ तो वो बुद्ध हो गए, तब वो भगवान हो गए। अब यहां देखिए कि 6 साल लगी उनको, ज़्यादा नहीं, 6 साल में ये सब हो गया, इतना सब कुछ हो गया। उसके बाद बोध हो गई, और बोध हो गई तो वो भगवान हो गए। जिसकी खोज में निकले थे, जिसकी तलाश में निकले थे, जिसकी जुस्तजू में निकले थे, जिसकी प्यास लेकर निकले थे, वो स्वयं हो गए, वो खुद ही हो गए। लाली देखन को चला और मैं भी हो गई लाल, इसी पर कहा गया है। तो एक राजा सिद्धार्थ हो गया भगवान, मगर राम भी राजा ही थे, वो भगवान ही थे। वो बुद्ध की तरह भगवान बनने के लिए, भगवान को खोजने के लिए राजपाट छोड़कर नहीं गए थे। कृष्ण भी राजा ही थे और वो भगवान ही थे, क्योंकि उनको बोध शुरू से थी। जो बाद में बुद्ध को हुआ वो राम को पहले से ही थी, कृष्ण को पहले ही से था, इसलिए वो भगवान थे ही। जबकि वो राजपाट त्याग करके जंगल में चले गए, छोड़ कर नहीं गए, बुद्ध की तरह खोज करने के लिए नहीं निकल गए बुद्ध की तरह, क्योंकि उनको बचपन से ही बोध थी कि मैं भगवान हूँ। कृष्ण को भी बोध था कि मैं भगवान हूँ। मनुष्य होते हुए, इंसान होते हुए, राजा होते हुए वो जानते थे कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। मगर बुद्ध को मालूम नहीं थी, इसलिए उनको खोजना पड़ा, तलाशना पड़ा, जुस्तजू करनी पड़ी। 6 साल तक परिश्रम करना पड़ा,
और जब बोध हुई तब वो कहे कि मैं तो हमेशा से भगवान ही था, हमेशा से भगवान ही था, भूल गया था, भूल गया था कि मैं भगवान हूँ और जान गया था कि मैं इंसान हूँ। ये भूल गया था कि मैं भगवान हूँ और ये जान गया था कि मैं इंसान हूँ। मगर अब मैं जान गया हूँ कि मैं भगवान हूँ और मैं भूल गया हूँ कि मैं इंसान हूँ। तो मेरे ये सब कहने की क्या वजह है? इनकी किस्सा कहानी आपको सुनाने की वजह क्या है? ये सुनकर आपको क्या मिलेगा और हमको क्या मिलेगा ये सुना करके? क्योंकि देखिए, गीता पढ़ करके, रामायण पढ़ करके, उपनिषद पढ़ करके पंडित, गुरु, ज्ञानी, आलिम सत्संग करते हैं, जलसा करते हैं, मिलाद करते हैं, तफसीर बयान करते हैं, तो उनकी बातें सभी सुना करते हैं और माना भी करते हैं। मगर मैंने इन थोड़ी सी बातों को आपको सामने रखा, जो गुजरे हुए लोग हैं, जो बीते हुए लोग हैं, जो आज नहीं है, जो आज नहीं है, मगर इतिहास में इनके नाम है, तवारीख में इनके नाम है। इसलिए मैंने बताया कि आपको इतिहास में मिल जाएंगे ये लोग, तवारीख में मिल जाएंगे ये लोग, इनके किस्से, इनकी कहानियाँ मिल जाएगी आपको। मगर ये सब बोलकर मुझे क्या मिलेगा, सुनकर आपको क्या मिलेगा, इन सब के बारे में जानकर भी आपको क्या मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मगर कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो जिंदगी मिली थी इन राजाओं को, वो राजा की जिंदगी जी कर मर गए और खाली हाथ गए। इन्हीं में से एक बुद्ध को भी राजपाट की जीवन मिली, मगर वो बहुत जल्दी ही जान गए कि ये सब बेकार है, ये सब माया है, मिथ्या है, झूठ है, भ्रम है, धोखा है। हमें सच की खोज करनी पड़ेगी, हमें सच की तलाश करनी पड़ेगी, हमें ईश्वर को प्राप्त करनी पड़ेगी। और इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में, क्योंकि हम जान गए कि ये सब झूठ है, भ्रम है, धोखा है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है, जिसे हम सच समझकर, हकीकत समझकर बैठे थे महल के अंदर, मगर अब हम समझ गए तो हमें छोड़ देना पड़ेगा। और छोड़ देने की वजह है कि आप तब तक पत्थर को मुट्ठी में जोर से पकड़ कर रखेंगे जब तक आप जानेंगे कि हीरा है, ये हीरा है, ये कोहिनूर है, ये खजाना है, ये दौलत है। उसके लिए जान लेना भी और जान देना भी गवारा कर लेंगे। मगर आपको मालूम हो जाए कि नहीं नहीं, ये तो पत्थर है, कोहिनूर नहीं है, हीरा नहीं है, तो फिर आप छोड़ देंगे। जितनी जोर लगाकर, ताकत लगाकर पकड़ कर बैठे थे, जिसके लिए जान लेना, जान देना भी चाहते थे, आप सिर्फ जान गए कि ये तो पत्थर है, हीरा नहीं, कोहिनूर नहीं, तो अब लाख कोशिश करेंगे तो जिस तरह से जोर लगाकर मुट्ठी बंद करके पकड़ कर बैठे थे, उसके लिए जान देने के लिए, जान लेने के लिए तैयार थे। अब आप जान गए कि ये पत्थर है, बस इसी की वजह से आप लाख कोशिश करेंगे तो वो ताकत आपकी मुट्ठी में आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं, आएगी ही नहीं, जो पहले थी।
अभी भी वो ताकत आपके अंदर है, गई नहीं कहीं पर, मगर जान लेने की वजह से वो ताकत अब काम करनी बंद कर दी। अब वो ताकत मुट्ठी को जोर से बंद करनी बंद कर दी, जान लेने जान देने की बात करनी बंद कर दी। देखिए, आपके अंदर ताकत थी, वो काम कर रही थी। आप समझ रहे थे कि कोहिनूर हीरा है, इसलिए आपकी ताकत काम कर रही थी। जैसे ही जान लिए कि ये पत्थर है, कोहिनूर हीरा नहीं है, आप ही की ताकत काम करनी बंद कर दी। अब लाख कोशिश करेंगे कि अब मैं इसको पूरी जोर से पकड़ूं, इसके लिए जान दे दूं, इसके लिए जान ले लूं, तब वो ताकत जो पहले काम कर रही थी, अब वो ताकत दोबारा काम नहीं करेगी। लाख कोशिश करने के बाद, लाख बुलाने के बाद भी अब वो ताकत जो आपके भीतर काम कर रही थी, मुट्ठी बांध करके जोर से पकड़ कर बैठी थी, जान लेने जान देने के लिए तैयार थी, वही ताकत अब आपके अंदर कहाँ चली गई ढूंढ नहीं सकेंगे। सिर्फ बोध हो गई, ज्ञान हो गई कि ये हीरा नहीं है, पत्थर है, ये कोहिनूर नहीं है, पत्थर है। इसी तरह से जब बोध हो गई, ज्ञान हो गया सिद्धार्थ को कि ये सब झूठ है, माया है, धोखा है, भ्रम है, तब उनको ये सब छोड़ना आसान हो गया। ऐसे ही सिकंदर को जब मालूम हो गई, तब वो दौलत को रास्ते में बिछा दिया और सारा लूटा हुआ सल्तनत वापस कर दिया। जान गया कि ये सब बेकार है, जान गया कि ये सब बेकार है, मगर उसके पास अब वक्त नहीं थी कि जो सही है, जो सच है, उसको हासिल कर ले। उसके पास समय नहीं था, वक्त नहीं थी, इसलिए जानकर भी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि उस वक्त जाना जिस वक्त अब वो कुछ कर नहीं सकता है, अब उससे कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन बुद्ध को जब मालूम हुई, तब उसके पास जीवन थी, समय था, वक्त थी, इसलिए वो कुछ कर सके। 6 साल लगी करने में, उसके बाद वो ईश्वर हो गए। मगर सिकंदर के पास समय नहीं थी, जानने के बाद भी, जान लेने के बाद भी कि ये सब धोखा है, ये सब झूठ है, ये सब बेकार है। ये जानने के बाद भी, ये जान लेने के बाद भी वो कुछ नहीं कर सका, इसलिए कि उसके पास जीवन नहीं थी, जिंदगी नहीं था, समय नहीं थी, वक्त नहीं था, और वो मर गया। तो बुद्ध को मालूम हो गई, कम उम्र में, नौजवानी में, इसलिए वो सत्य की खोज में निकल गए, ईश्वर की खोज में निकल गए, भगवान की तलाश में निकल गए और वो पा लिए। मगर सिकंदर को जब मालूम हुआ, तो उसके पास समय नहीं थी, वक्त नहीं था, जीवन नहीं थी, मरने की घड़ी थी, आखिरी घड़ी थी, तब वो जाना। इसलिए वो कुछ नहीं कर सका, कुछ प्राप्त नहीं कर सका। छोड़ तो दिया, जान लिया, छोड़ दिया, रास्ते में बिखेर दिया दौलत को। ये मिट्टी ढेर, मिट्टी में मिला दो इसको और सारी सल्तनत को वापस कर दो। इतना तो जान लिया, मगर आखिरी समय में जाना, आखिरी वक्त में जाना, इसलिए जानने के बाद भी वो कुछ कर नहीं सका, कुछ पा नहीं सका। जानने के बाद भी, जानने के बाद भी जान गया ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। मगर बुद्ध को मालूम हुई, तो उनके पास जीवन थी, जिंदगी था, समय थी, वक्त था, इसलिए वो प्राप्त कर लिए ईश्वर को, खोज लिए ईश्वर को, तलाश लिए ईश्वर को और ईश्वर हो गए। मगर सिकंदर को नहीं हुआ, हासिल नहीं हुई,
प्राप्त नहीं हुआ। तो सिकंदर भी जान गया, सिद्धार्थ भी जान गए, मगर सिद्धार्थ वक्त से पहले जान गए, समय से पहले जान गए, मृत्यु से पहले जान गए। मगर सिकंदर वक्त से पहले, समय से पहले, मृत्यु से पहले नहीं जाना। मरने से कुछ पल पहले ही जाना। जब मृत्यु सामने आ गई, मौत सामने आ गई, तब जाना। जब ये सब मेरी कुछ काम की नहीं है, कुछ काम आ नहीं रही है, ये सब बेकार है। तो वो जिस वक्त जाना, उस वक्त उसके पास वक्त नहीं थी, समय नहीं था, जीवन नहीं थी, इसलिए आगे कुछ नहीं कर सका। मगर बुद्ध जिस वक्त जाने, उनके पास समय थी, वक्त था, जीवन थी, इसलिए आगे वो कुछ कर सके, खोज सके, प्राप्त कर सके और भगवान हो सके। तो जाना तो बुद्ध भी, सिद्धार्थ भी, सिकंदर भी। मगर जानकर क्या हुआ कि सिकंदर कुछ प्राप्त नहीं कर सका। छोड़ तो दिया, मगर कुछ हासिल नहीं कर सका। मगर सिद्धार्थ जान गए तो छोड़ भी दिए और हासिल भी कर लिए, क्योंकि जीवन थी, जिंदगी था, समय थी, वक्त था। अभी मृत्यु नहीं थी, अभी मौत नहीं था। जबकि मौत के मुंह में चले गए, जबकि वो मृत्यु के मुंह में चले गए, अपने से चले गए, खुद से चले गए, और वहां से वो ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर होकर के लौट गए। मगर सिकंदर मौत के मुंह में जाकर ईश्वर को प्राप्त करके ईश्वर होकर के नहीं लौटा। फर्क देखिए सिकंदर में और बुद्ध में। वहीं जाकर, उसी जगह पर जाकर दोनों को, सब कुछ छोड़ करके, एक को ईश्वर प्राप्त हो गई, एक को मृत्यु मिला, एक को भगवान मिला। एक ने मौत को पाया और एक ने खुदा को पाया। एक खुद खुदा हो गया और एक लाश हो गया। तो जानना भी माने नहीं रखती उस वक्त जिस वक्त आपके पास वक्त ही नहीं रहेगी, समय ही नहीं रहेगा, जिंदगी नहीं रहेगी, जीवन नहीं रहेगा। उस वक्त जानकर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे सिकंदर नहीं कुछ कर सका, मरने के वक्त उसको इल्म हो गई, ज्ञान हो गया, ये सब बेकार है, कोई काम का नहीं है, इसे छोड़ दो, इसे लौटा दो, इसे रास्ते में बिछा दो। मगर समय नहीं थी, मृत्यु के समय मालूम हुआ, मौत के समय मालूम हुआ, इसलिए जानकर भी कुछ कर नहीं सका, मर गया, खाली हाथ रह गया। मगर बुद्ध को जवानी में मालूम हो गई, पूरी जिंदगी बाकी थी, इसलिए छोड़ करके, खोज करके, प्राप्त करके ईश्वर हो गए। तो जानने से मतलब नहीं है, मालूम होने से मतलब नहीं है। मतलब कब जानकारी होनी चाहिए, कब मालूमात होनी चाहिए, आखिरी में नहीं, शुरू में हो जानी चाहिए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को, बाकी जो ज़िंदगी है, बाकी जो जीवन है, उसको हम ईश्वर को प्राप्त करने में, खुदा को हासिल करने में, सच की खोज करने में, हकीकत की तलाश करने में लगा दे, और मरने से पहले उसको हम पालें। तो बताने का, कहने का मेरा यही मतलब है कि आपको भी मालूम हो जाएगी मरने के वक्त, सबको मालूम हो जाएगी मरने के वक्त कि हकीकत में सिर्फ खुदा है, सच में सिर्फ खुदा है, बाकी सब धोखा है। मिन कुल्ले फानी अल्लाह बाकी, ये मरने के वक्त सबको मालूम हो जाएगा, मौत के वक्त सबको मालूम हो जाएगा। मगर क्या होगा उस वक्त मालूम हो करके? अब मौत होगी, मृत्यु होगा, घोर अंधकार में चले जाएंगे, घोर अंधेरे में चले जाएंगे। जानकर भी होगा क्या कि लौट कर वापस नहीं आएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, राख में मिल जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। मगर यही बात अगर आपको
शुरू में ही मालूम हो जाए, जवानी में मालूम हो जाए, नौजवानी में मालूम हो जाए, मरने से बहुत पहले मालूम हो जाए, तो पूरी जिंदगी बाकी है आपकी। अब ये सब बेकार लगेगी। मालूम हो गई, कूड़ा करकट है, गोबर मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, जिसे हम हीरा जवाहिर समझते थे, जिसे हम दौलत खजाना समझते थे, ये सब गोबर मिट्टी, कंकड़ पत्थर, मैल है, ये सब बेकार है। अब जिंदगी बेकार लगेगी, जीवन बेकार लगेगा। मालूम हो गई, मालूम हो गई। अब आपके पास है ही क्या? जो था वो बेकार हो गई। जिसको हीरा जवाहिर समझकर, ताज तख्त समझकर, राजपाट समझकर, ऐशआराम मौज मस्ती समझकर भोग रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे और खुश हो रहे थे, अब मालूम हो गया कि ये सब बेकार है, कोई काम की नहीं है, ये सब झूठ है, सच नहीं है। हम इसे सच समझते थे, हीरा समझते थे, मगर ये हीरा नहीं है, ये खजाना नहीं है, दौलत नहीं है, ये हुकूमत नहीं है, ताकत नहीं है, ये हकीकत नहीं है, सच नहीं है। अब जब मालूम हो गई तो आप के चारों तरफ यही सब है, चारों तरफ यही सब है। अब कहीं भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, कोई बात अच्छा नहीं लगेगा। अब पूरी दुनिया ही आपको, पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात ही आपको झूठ लगेगी, सच नहीं लगेगा। अब अच्छा नहीं लगेगा। कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? खोज करेंगे, तलाश करेंगे सच की, हकीकत की, ईश्वर की, खुदा की, प्राप्त करेंगे। मगर समय रहेगी, वक्त रहेगी तब ना, जीवन रहेगी तब ना। समय रहते जाग जाएंगे तब ना, वक्त रहते जान जाएंगे तब ना। समय से पहले, मौत से पहले, मृत्यु से पहले जाग जाएंगे, जान जाएंगे तब ना। जिंदगी हाथ में रहेगी, समय हाथ में रहेगा, वक्त हाथ में रहेगी, तब ना कुछ कर सकेंगे, कुछ का पा सकेंगे। जैसे बुद्ध के हाथ में थी, सिकंदर के हाथ में नहीं था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि गरीब आदमी भी नॉर्मल जिंदगी जीता है, भिखारी भी नॉर्मल जिंदगी जीता है, अमीर आदमी भी अपने हिसाब से वो नॉर्मल जिंदगी ही जीता है, राजा भी अपने हिसाब से वो नॉर्मल जिंदगी जीता है। देखने में भिखारी को राजा का जिंदगी बड़ी अजीब हसीन लगेगी, और राजा को भिखारी की ज़िंदगी बहुत क्षुद्र, बड़ी बेकार लगेगी। देखने में अमीर की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी और गरीब की ज़िंदगी बहुत बेकार लगेगी, ये देखने में लगेगी। मगर अमीर को भी, अमीर की ज़िंदगी एक साधारण, एक मामूली ज़िंदगी लगेगी, क्योंकि वहाँ ढेर सारे अमीर ऐसे ही जी रहे अकेले वही अमीर नहीं है, बहुत सारे अमीर के साथ वो भी है, इसलिए उसे अब नॉर्मल ही लगेगा। वो ज़िंदगी जीने वाले हजारों हैं, अकेले वो नहीं है, वन पीस वो नहीं है। ऐसे ही राजा वो भी देखेगा कि एक मैं ही ये ज़िंदगी नहीं जी रहा हूँ, मुझसे पहले कितने राजा ये ज़िंदगी जी ली है, और अरबी दुनिया में बहुत से राजा हैं। तो राजा को भी राजा की ज़िंदगी एक आम जिंदगी लगेगी, अमीर को भी अमीर की ज़िंदगी एक आम जिंदगी लगेगी, और गरीब को भी गरीब की ज़िंदगी आम जिंदगी लगेगी, भिखारी को भी भिखारी की ज़िंदगी आम जिंदगी लगेगी, साधारण जीवन लगेगी। तो ये जब लगेगी, ये तो साधारण जीवन है, मामूली ज़िंदगी है, और ये झूठी ज़िंदगी है, बेकार की ज़िंदगी है। ऐसी जब लगेगी तब सच्ची ज़िंदगी की, सच्ची जीवन की खोज करनी चाहिए। भिखारी को भी अगर मालूम हो जाए तो भी वो बुद्ध की तरह भिक्षु बन करके भी, भीख मांग करके भी बुद्ध को प्राप्त हो जाएगा।
उसके लिए बुद्ध की तरह राजा बन करके नहीं करना पड़ेगा। भिखारी को भी ये अगर मालूम हो जाए तो वो भी बुद्ध को प्राप्त हो जाएगा, वो भी बुद्ध हो जाएगा। वो भी तो गरीब को भी अगर मालूम हो जाएगा तो गरीब भी बुद्ध हो जाएगा, उसको भी बोध हो जाएगी। अमीर को भी मालूम हो जाएगा तो अमीर को भी बोध हो जाएगी, अमीर भी बुद्ध हो जाएगा। राजा को भी मालूम हो जाएगा तो राजा को भी बोध हो जाएगी, राजा भी बुद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब कि जिसको मालूम हो जाएगी वो बुद्ध हो जाएगा, उसको बोध हो जाएगी और वो भगवान हो जाएगा। इसमें ये नहीं कि राजा को ही मालूम होगा क्योंकि बुद्ध राजा थे इसलिए उनको मालूम हुआ, या अमीर को ही मालूम होगा। नहीं नहीं, कबीर जोलाहा थे, गरीब थे, उनको भी मालूम हो गया। कबीर जोलाहा थे, गरीब थे, उनको भी मालूम हो गया। हरिदास चमार थे, हरिजन थे, उनको भी मालूम हो गया। तो वो भी बुद्ध की तरह ही हो गए। हरिदास भी बुद्ध को प्राप्त हो गए, बुद्ध हो गए। कबीर दास भी बुद्ध को प्राप्त हुए, बुद्ध हो गए। जो कबीर हुए वही बुद्ध हुए थे, जो हरिदास हुए वही बुद्ध हुए थे, वही राम जो थे, कृष्ण जो थे, वही बुद्ध भी हुए, हरिदास भी हुए। ये दोनों ही बड़े नीचे तबके के लोग थे, मोची का काम करते थे, चमार का काम करते थे। हरिदास चमार थे, मगर वो भगवान बुद्ध की तरह, भगवान कृष्ण की तरह, भगवान राम की तरह वो भी भगवान हो गए। कबीरदास जोलाहा थे, माँ बाप भी नहीं थी, पोसे थे, पाले थे, उनका अपना माँ बाप का पता नहीं था और उनको कोई गुरु अपना शिष्य बनाना भी चाहता नहीं था क्योंकि उनके माँ बाप का पता नहीं था। इसलिए तो वो भी, जिनको कोई गुरु स्वीकार नहीं किया, नहीं अपनाया, जिनको कोई ज्ञान नहीं दिया, वो भी, उनको भी बोध हो गई, उनको भी ज्ञान हो गया और वो भी भगवान हो गए। कबीर भी भगवान हो गए। नानक जो जाहिल थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको भी बोध हो गई, वो भी भगवान हो गए। मोहम्मद भी उम्मी थे, जाहिल थे, उनको भी ज्ञान हो गया, बोध हो गया और वो भी खुदा हो गए। तीन सबको इकट्ठा जमा करके देखा गया तो पता चला कि भगवान होना, खुदा होना किसी एक की बाप की जागीर नहीं है, विरासत नहीं है। ये विरासत की चीज़ नहीं है, ये जागीरी चीज़ नहीं है कि किसी एक की है, राजा की है या अमीर की है या गरीब की है या एक जात, एक जमात की है। नहीं नहीं, इसमें मनुष्य होनी चाहिए, इंसान होना चाहिए। ये हर मनुष्य की, हर इंसान की प्रॉपर्टी है। अब ये जानने के बाद होगा, ये जानने के बाद होगा, नहीं जानने से नहीं होगा और ये कोई बता नहीं सकेगा। अगर हम बताएंगे भी तो नहीं जान सकेंगे। ये पढ़ाने से, पढ़ने से नहीं होगा। गीता, रामायण, बाइबल, कुमार पुराण में या हमारे मुख से सुनने से नहीं होगा। ये आपको खुद से जानना पड़ेगा, खुद से पहचानना पड़ेगा। मेरे बताने से या किसी के बताने से नहीं होगा। ये आपकी अपनी खुद की पहचान से होगा, खुद को पहचानने से होगा। इसलिए मैं बोलता हूं, और सब बोले, कबीर भी बोले, बुद्ध भी बोले, जबकि बुद्ध मौन हो गए, फिर भी वो बोले, क्योंकि जो भी जान लेगा उस पर हक बन जाएगा, बोलना पड़ेगा। जैसे ज्ञान बांटनी पड़ती है, बेचना नहीं पड़ता है, बांटनी पड़ती है। और ये ब्रह्म ज्ञान, परम ज्ञान, ये इसे बेचा नहीं जा सकते, इससे पैसा नहीं कमा सकते, इसे दौलत नहीं कमा सकते। ये आपको भिखारी बना देगा, मगर आप भगवान देंगे। आप भीख मांगेंगे मगर आप भगवान देंगे।
ये नहीं कि आपको बोध हो गई तो आप फिर से दौलतमंद हो जाएंगे। हालांकि चाहेंगे तो हो जाएंगे, मगर आप दौलत की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि बुध नहीं गए वापस। चाहते तो वापस बीवी बच्चों में चले जाते, वापस महल में चले जाते, फिर से वो जिंदगी जी सकते थे, क्योंकि अब तो जान गए थे, अब वो भूल नहीं सकते। वापस जाकर के बीवी बच्चों के साथ फिर वही जिंदगी जी सकते थे, मगर नहीं गए। बोले नहीं, अब मैं वो हूं ही नहीं जो मैं था, अब तो मैं वो हूं जो मैं नहीं था। इसलिए, लेकिन अगर चाहते बुद्ध, जैसे राम रह गए मर्यादा में, राजपाट में, परिवार में, और कृष्ण भी रह गए, ये लोग रह गए, ये लोग बुद्ध की तरह छोड़कर गए नहीं, क्योंकि इन लोगों को शुरू से बोध थी, ज्ञान था कि मैं भगवान हूं, और भगवान हूं तो चोरी भी करूं माखन, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेम भी करूं गोपियों से, छेड़छाड़ भी करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करूं फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो सब में मिलजुल कर रह गए। सब कुछ करके भी वो भगवान ही रह गए, सब कुछ करके भी वो भगवान ही रह गए। मगर बुद्ध को डर था, या बुद्ध को बताना था, इसलिए वापस वो महल में नहीं गए, ये बात बताने के लिए निकल गए। उनको लगा कि ये बताना जरूरी है, अगर वो महल में रह जाते, राजपाट में रह जाते, तो बता नहीं सकते, बता नहीं पाते। इसलिए वो जान गए कि नहीं, ये बताना जरूरी है सबको, क्योंकि सबकी हकीकत, ये सबकी सच्चाई है, और सब इस हकीकत, इस सच्चाई को भूल बैठा है। जैसे मैं भूल चुका था, ऐसे ही सब भुला चुका है। सबको याद दिलाना है, सबको बताना है, सबको याद दिलाना है, सबको बताना है, सबको जगाना है, सबे बुझे हुए दीपक को जलाना है, सारे बुझे हुए दीप को, चिराग को जलाना है। इसलिए वो आपस महल में नहीं रहे, क्योंकि वो एक जिम्मेदारी समझ गए कि नहीं नहीं, अकेला मैं ही नहीं भगवान हूँ, बल्कि हर मनुष्य, हर इंसान भगवान है, हर पदार्थ, हर चीज़ भगवान है, मगर मनुष्य को बोध नहीं, ज्ञान नहीं, इसलिए मनुष्य दुखी है। अब देखिए, मनुष्य को दुख का पता है, पशुओं को नहीं, जानवरों को नहीं। आप देखेंगे जंगल में शेर जिंदा पकड़ करके चारों तरफ से नोच नोच करके खा रहे हैं, हिरन को, गाय को, या कोई भी जानवर को 10-15 शेर मिल करके जिंदा पेट से हथेली निकाल करके लेकर भाग रहे, और वही खड़ी है वो, बस उतने देर में उसकी मौत हो जाएगी, उतने देर में वो मर जाएगा। दुख कभी उसको हुआ नहीं, दुख कभी उसको हुआ नहीं, दुख क्या है वो जानता नहीं है। पशुओं को, जानवरों को, या किसी और प्राणी, किसी और जीव को दुख का पता नहीं चलता, और उनमें कोई दुख भी नहीं होता। मनुष्य को दुख का पता चलता है, और मनुष्य को दुख होता है, इसीलिए मनुष्य दुखी होता है। बाकी कोई प्राणी दुखी नहीं होता, बाकी किसी प्राणी को दुख नहीं होता। देखते हैं ना, कोई लिबास, कोई पोशाक नहीं, ठंडा, गर्मी, बरसात, कोई घर द्वार नहीं, मगर खुशी से, मगर उनको खुशी का पता नहीं, उनको जीवन का पता नहीं, उनको जीने का पता नहीं। क्यों? कि वो बेहोशी में है, बेहोश है, और उनको कभी इस बात का पता नहीं चलेगा कि वो भगवान है, नहीं चलेगा, क्योंकि उस शरीर में पता नहीं चलेगा। जब तक मनुष्य शरीर में, इंसानी जिस्म में नहीं आएंगे, तब तक उनको पता नहीं चलेगा।
लेकिन जो मनुष्य शरीर में इंसानी जिस्म में आ गया है उसको भी तो पता नहीं चला। उनको पता इसलिए नहीं चलेगा कि वो मनुष्य शरीर में नहीं है, इंसानी जिस्म में नहीं है, इसलिए उनको होश नहीं है, वो बेहोशी की जिंदगी जीते। मगर मनुष्य को भी पता नहीं है, क्योंकि मनुष्य भी उन्हीं की तरह बेहोश है, होश नहीं है। जैसे पशुओं को होश नहीं और प्राणियों को और जीव और शय को अपने होने का होश नहीं, ऐसे ही मनुष्य को भी अपने होने का होश नहीं। दुख का पता चलता है, दर्द का पता चलता है, शरीर का पता चलता है, जिस्म का पता चलता है, मगर हकीकत में सच में अपनी सच्चाई की, अपनी हकीकत का पता नहीं चलता। क्योंकि मनुष्य तो शरीर है नहीं, इंसान तो जिस्म है नहीं, हाड़ मांस हड्डी गोश्त तो है नहीं। वो तो भगवान है, वो तो खुदा है। और जो भगवान है, जो खुदा है, वो हाड़ मांस, वो हड्डी गोश्त, वो जिस्म, वो रूह नहीं है, उसकी लिबास, उसका पोशाक नहीं है। वो है, उसका कुछ नहीं, उसका कोई नहीं है, बस वो है, बस वो है। तो ये ज्ञान, ये बोध हर मनुष्य को, हर इंसान को होना चाहिए। क्योंकि एक बार मनुष्य मनुष्य होता है, बार बार नहीं होगा। एक बार इंसान इंसान होता है, बार बार नहीं होगा। और इसीलिए मनुष्य मनुष्य होता है, इंसान इंसान होता है कि अब उसको बोध हो जाए, अब उसको ज्ञान हो जाए कि वो भगवान है। इसीलिए मनुष्य शरीर मिलता है, इंसानी जिस्म मिलता है कि इसमें आकर वो जान सके, इसमें आकर वो पहचान सके कि वो भगवान नहीं, वो खुदा है। मगर इसमें आकर क्या होता है कि वो पशुओं की तरह, जानवरों की तरह एक ही जगह पर खड़ा रहता है, एक ही जगह पर पड़ा रहता है, भोग में, संभोग में, सेक्स में, जना में, मूलाधार चक्र में फंसा रहता है आत्मा। इससे ऊपर नहीं उठता, इसके ऊपर नहीं उठता, इससे ऊपर नहीं उठता, इसके ऊपर नहीं उठता। इसीलिए वो पशुओं की जीवन जीता है, चाहे राजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी फकीर हो, चाहे पागल, चाहे दीवाना हो। वो जो जीवन जी रहा है, भले ही ऐसा आराम की ज़िंदगी जीता है, मगर उसका सारा मकसद हर जगह से घूम फिर कर आएगा तो सेक्स, जना, मीटिंग पर उतर जाएगा। सब कुछ करेगा, मगर इसका आखिरी मकसद यही होगा, सेक्स करना, जना करना, मीटिंग करना, मिलन करना। यहाँ आकर वो पशु बन जाता है, यहाँ आकर वो जानवर बन जाता है। सब कुछ करने के बाद उसका पशुता, उसका जानवरपन, हैवानियत खत्म नहीं होती। इस जगह पर रहने से ऐसा होता है, शरीर जो मिली है मनुष्य की, जिस्म जो मिला इंसान का, उसमें सिर्फ मूलाधार चक्र पर ही टिके रह जाने से ये मनुष्य के शरीर होते हुए भी पशु की आचरण होगी, इंसान की जिस्म होते हुए भी जानवर की चाल होगी। वही सेक्स, वही जना, वही भोग, वही संभोग। मगर इस शरीर के अंदर, इस जिस्म के अंदर और भी शक्तियां हैं, और भी चक्रास है, और भी पॉइंट है। अब उसका यदि जागरूक हो जाए, उसका जागरण हो जाए, वो सब एक्टिव हो जाए, तो फिर मूलाधार पर टिकना नामुमकिन है। क्योंकि ऊपर फेंकेगा, ऊपर उछालेगा। सारे चक्र अगर चालू हो जाए, एक्टिव हो जाए, तो आत्मा को मूलाधार पर टिकने नहीं दिया जाएगा। जैसे जमीन में पानी, कुएं में पानी है, मगर एक बहुत बड़ा मोटर लगा दे, पंप सेट लगा दे, तो वो जो जमीन में पानी है बेजान, अब यहाँ मोटर चलेगी तो उस पर जान आ जाएगी, और वो ऊपर उछाल कर 10 तल्ला, 12 तल्ला, 100 तल्ला बिल्डिंग पर
वो ज़मीन की पानी ऊपर चला जाएगा। क्यों? कि उसको मोटर मिल गई। जो मोटर में पंखा चलती है वही आपके बॉडी में 6 चक्र है। अच्छा, वो चक्र अगर एक्टिव हो जाएगी तो उसी तरह से आत्मा को खींच कर ऊपर फेंक देगी, जैसे जमीन से पानी को खींच कर ऊपर टंकी में फेंक देती है। इसी तरह से आत्मा को खींचेगी और उठा करके ऊपर फेंक देगी, उछाल देगी। ये सारे चक्र जब एक्टिव हो जाते हैं ना, तो आत्मा कभी भी नीचे रह नहीं सकेगा। कोशिश करने के बाद कोई भी बंधन उसे बांध नहीं सकेगा, कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकेगा, कोई भी छत उसे छुपा नहीं सकेगा। वो ऐसे भंवर में, ऐसे तूफान में पड़ जाएगा कि उड़ते हुए ऊपर चला जाएगा। जैसे कोई चको उठती है, भंवर उठती है, उसमें जो पड़ जाता है वो ऊपर उड़ जाता है। इसी तरह से जब आपके 6 चक्र एक्टिव हो जाएगी तो आत्मा को परवाज करनी पड़ जाएगी, ऊपर उठ जानी पड़ जाएगी। अब वो लाख कोशिश करेगा कि हम भोग संभोग में रहे, काम वासना में रहे, सेक्स जना में रहे, मगर उस जगह पर जब वो रह पाएगा तब न होगा उससे, उस स्थान पर रह पाएगा तब न होगा उससे। अब तो वो उस जगह को पकड़ ही नहीं सकेगा, उस जगह पर रह ही नहीं सकेगा। वहाँ एक तूफान आ गया, एक भंवर आ गया। अब उस जगह से उखाड़ करके, जैसे पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, उसी तरह से आत्मा को, रूह को उखाड़ कर फेंक देगा ऊपर 7 चक्र में। अब वहाँ जाएगा तो देखेगा, अरे मैं कहाँ से कहाँ आ गया, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। वहाँ जाकर आत्मा को पता चलेगा कि मैं तो परमात्मा था, कहाँ गया था, कहाँ गिर गया था, अपने स्थान से कितना नीचे गिर गया था। तो इसी तरह से ये शरीर जो है, ये जिस्म जो है, इसमें आत्मा जब आ जाता है, रूह जब आ जाती है, तो इसके अंदर पंप सेट जैसे लगा हुआ है। बस उसको एक्टिव कर दीजिएगा तो पानी को खींच कर ऊपर फेंक देगा। ऐसे ही अगर एक्टिव हो गई 6 चक्र आपकी, तो फिर मूलाधार चक्र की सारी शक्ति, कुंडलिनी की सारी शक्ति, हृदय चक्र की सारी शक्ति, आज्ञा चक्र की सारी शक्ति, 7 चक्र की सारी शक्ति आत्मा को खींचकर ऊपर उठा देगी और परमात्मा के स्थान पर बैठा देगी। फिर वहाँ जैसे एक भिखारी को उठाकर राजा के सिंहासन पर बैठा दिया तो भिखारी राजा बन गया। जैसे करण गरीब था और उसको सिंहासन पर बैठा दिया गया तो वो राजा बन गया। बस चाय बेचने वाला मोदी, चाय बेचने वाला गरीब था, प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठा दिया गया तो प्रधानमंत्री बन गया। इसी तरह से उस गद्दी पर बैठते ही अब उसकी पावर जो है, वो चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बना है ना, उसकी ऑर्डर पूरे हिंदुस्तान में चलती है। चाय बेचता तो नहीं चलता ना। इसी तरह से स्थान पर पहुंच गया, उस जगह, उस मकाम पर, उस मंजिल पर पहुंच गया तो वहाँ वो ताकत काम करेगी। अगर वही चाय बेचने वाले जगह पर रहता तो उसके पास वो ताकत ही नहीं थी। अब उस स्थान पर, उस मकाम पर पहुंच गया जहाँ ताकत ही ताकत है, पावर ही पावर है। इसी तरह से आत्मा जब 7 चक्र पर पहुंच जाती है तब वहाँ उसको चारों तरफ शक्ति शक्ति मिलती है, ताकत ही ताकत मिलता है। अब वहाँ भोग संभोग, जना, सेक्स करने की बात खत्म हो जाती है। अब वहाँ दूसरी बात होती है, वहाँ भी भोग है, परम भोग है, वहाँ भी सेक्स है, परम सेक्स है। वहाँ आत्मा परमात्मा की मिलन होती है, आत्मा से परमात्मा की मिलन होती है, आत्मा परमात्मा में सेक्स होता है।
स्पिरिचुअल सेक्स, रूहानी मिलन, रूह और खुदा का मिलन। यहाँ एक औरत से एक मर्द का मिलन होगा, औरत मर्द में सेक्स होगा, और वहाँ आत्मा परमात्मा में मिलन होगी, रूह और खुदा में मिलन होगा। वहाँ स्पिरिचुअल होगी और यहाँ भौतिक होगा। बस एक स्थान की वजह से, देखिए मूलाधार चक्र में आत्मा है तो वहाँ शरीर से शरीर मिलेगी, शरीर से शरीर के मिलने का स्वाद आत्मा को मिलेगा। मगर वो अगर श्वास चक्र पर चला जाएगा, क्राउन चक्र पर चला जाएगा, तो वहाँ आत्मा से परमात्मा से मिलन होगी, आत्मा परमात्मा का मिलने का स्वाद उसको मिलेगा। यहाँ मनुष्य से मनुष्य मिलेगा, औरत मर्द से औरत मिलेगा, और वहाँ परमात्मा आत्मा से, आत्मा परमात्मा से मिलेगा। तो वहाँ परम भोग होगा, परम संभोग होगा, स्पिरिचुअल मीटिंग होगी। तो उसका स्वाद अलग है, राजा का स्वाद अलग है, भिखारी का स्वाद अलग है। ऐसे ही मैं रोज बोलता हूँ सिर्फ इसलिए कि जो जहाँ पर है वहीं पर, अभी और यहीं, कहीं जा करके नहीं या कभी और नहीं, अभी और यहीं खुदा है, अभी और यहीं खुदा हो। जहाँ तुम हो और जो तुम हो वही और वहीं पर तुम खुदा हो। जर्रा भी अपनी जगह पर आफताब है, कतरा भी अपनी जगह पर समंदर है, हजार कतरा सही अपनी जगह पर वो समंदर है, हजार जर्रा सही अपनी जगह पर वो आफताब है। ऐसे ही हजार बंदा सही अपनी जगह पर वो खुदा है, अपनी जगह पर हर जर्रा आफताब है, अपनी जगह पर हर कतरा समंदर है। ऐसे ही अपनी जगह पर हर बंदा खुदा है, मगर अपनी जगह पर ध्यान नहीं है, अपनी जगह पर होश नहीं है। जो जहां है वहां वो बेहोश है, जो जहां है वहां वो बेहोश है, होश नहीं है। बस एक राजा का लड़का घर से भाग गया बचपन में और भिखारियों की बस्ती में जाकर रहने लगा। भीख मांगते मांगते बड़ा हुआ और वो जान गया कि मैं भिखारी हूं। वो भूल गया कि मैं राजा था और राजा हूं। भीख मांगते मांगते भिखारी समझ गया कि मैं भिखारी हूं। भिखारी की जीवन जिया, जो भिखारियों को दुख होती है वो दुख उसको हुआ, जो भिखारी दुखी होते वो दुखी वो था। सुख क्या होता है वो जानता नहीं था, खुशी क्या होती है वो जानता नहीं था। मगर अचानक वो जब बड़ा हुआ तो भीख मांगते मांगते अपने महल के द्वार पर चला गया, जो उसकी अपनी महल थी, वहां वो खड़ा हो गया। उसके बाप को इंतजार था कि मेरा बेटा गया है, जिंदा होगा तो लौटेगा जरूर। रोज वो उस जगह से जो भी नौजवान गुजरता था उसको गौर से देखता था, क्योंकि वो जान गया कि मेरा बेटा अब जवान हो गया है, अब 18 साल की हो गई है उसकी उम्र। 15 साल से इंतजार करता हूँ, 3 साल का था तो घर छोड़कर भाग जाता। अब हर 18 साल के नौजवान को बड़ी गौर से देखता था कि कहीं ये मेरा बेटा ही तो नहीं है, कहीं ये मेरा बेटा ही तो नहीं है। अब 18 साल के बच्चों को, पहले बचपन में 3 साल के बच्चों को खोजता था कि मेरा बच्चा 3 साल का है, और जो 3 साल का बच्चा उसको पकड़ लेता था, नहीं ये नहीं है। जो 3 साल का बच्चा उसको पकड़ लेता, नहीं नहीं ये नहीं है। तो 3 साल का बच्चा है मेरा, और हर 3 साल के बच्चों को पकड़ कर लाते थे, बोला नहीं ये नहीं है। इसी तरह से अब 18 साल का बच्चा हो गया, अब हर 18 साल के बच्चे को देखता था, नहीं ये नहीं है, नहीं ये नहीं है। एक पहचान उसके पास थी, एक निशानी उसके पास था जिससे वो पहचान सकता था। अब ये भिखारी जब पहुंचा तो
बोला ये भी तो 18 साल की है और ये लगता है कि मेरा बेटा है। उसकी आत्मा गवाही दिया, उसकी आत्मा आवाज दिया, ये तुम्हारा बेटा है। अब देखा तो निशानी भी मिल गई, पहचान भी मिल गया। अब बोला कि अरे ये तो मेरा बेटा है। आगे बढ़ा तो देख रहा है कि भीख मांग रहा है। बोला अरे, बोला वो है तो ये मेरा बेटा, है तो ये मेरा बेटा, मगर अभी ये भिखारी बन चुका है। अब इसे मैं अपना बेटा कहूँगा तो ये मानेगा कि नहीं। तो पहले इसको समझना होगा, परखना होगा कि ये असल में भिखारी है कि मेरा बेटा है। निशानी तो सही है, पहचान तो सही है, मगर क्या ये भिखारी है कि मेरा बेटा है? इसके लिए मुझे समय देनी पड़ेगी, समय लेना पड़ेगा और कुछ उपाय करनी पड़ेगी, कुछ उपाय करना पड़ेगा। आगे बढ़ा, भीख दिया और वो जब जाने लगा तो बोला अरे बेटा सुनो जरा, एक बात तुमसे पूछना है। तुम भिखारी ही हो या कोई मजबूरी है? तुम भिखारी नहीं लगते हो, क्योंकि चेहरा से पता चलता है, तुम्हारी बदन की पसीने की खुशबू से पता चलता है कि तुम्हारे अंदर की जो खून है वो किसी न किसी राजघराने की है। तो क्या तुम मार्ग भटक गए हो, रास्ता भटक गए हो? क्योंकि तुम्हारी बदन की पसीने की खुशबू बता रही है, तुम्हारे खून से निकलती पसीने की खुशबू बता रही है कि तुम्हारे अंदर जो खून है और जो तुम्हारे चेहरे पर तेज है ये किसी राजघराने की है। तो तुम किसी राजघराने के बेटे तो नहीं हो। वो हंसने लगा, बोला क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे हैं? बोले नहीं बाबू, तुमसे हम पूछ रहे हैं, हो सकता है मजबूरी होगी या रास्ता भटक गए होगे। तो क्या वाकई तुम पैदाइशी भिखारी हो? तुम भिखारी के घर में ही पैदा हुए हो? क्योंकि मुझे अचंभा करती है कि भिखारी के घर में राजा का खून कैसे हो सकता है? अगर राजा का खून है तो राजा ही हो सकता है। तो तुम्हारी खुशबू से पता चल रहा है, तुम्हारी खुशबू से पता चल रहा है। तो जरा तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हारी सच्चाई है, क्या तुम्हारी हकीकत है, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारी मुसीबत है, क्या तुम्हारी मजबूरी है कि तुम राजा होकर के भी भीख मांग रहे हो? बोला फिर आप मेरी मजाक उड़ा रहे। मैं शुरू से भिखारी था और भिखारी हूँ और भिखारी ही रहूँगा। ये मेरी जिंदगी, ये मेरी जीवन है। मुझे लालच मत दीजिए, मुझे ख्वाब मत दिखाइए महल की, मैं फुटपाथ पर रहता हूँ। बोला ठीक है कोई बात नहीं, मगर सुनो एक बात, तरक्की का रास्ता सबके लिए खुला है। ये तो तुम समझते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत समझदार तुम लगते हो, पढ़े लिखे नहीं हो अलग बात है, मगर तुम्हारी समझ बता रही है। इतना तो समझते हो ना कि तरक्की का रास्ता सबके लिए खुला हुआ है और भगवान खुदा सबको तरक्की करने के लिए मौका देता है। तो क्या तुम्हें मौका मिलेगा तो छोड़ दोगे कि भीख ही मांगोगे, भीख मंगे ही बनकर रहोगे और अपने बच्चों को भी भिखारी बनाकर रखोगे? क्या ये अच्छी बात है भीख मांगना? ये खुदा को भी पसंद नहीं, इंसान को भी पसंद नहीं, तुमको भी पसंद नहीं है। इसमें इज्जत नहीं है, इसमें इज्जत नहीं है। पैसा दो पैसा मिलता है मगर इज्जत नहीं मिलती है। क्योंकि इज्जतदार जिंदगी जीने का अगर मौका मिल जाए, तरक्की का रास्ता तुम्हारे लिए भी खुल जाए, क्योंकि देखिए सबके लिए भगवान है, सबके लिए खुदा है और सबका मालिक वो है। मैं नहीं कहता हूँ, ये खुदा कहता है, ये मेरी बात नहीं है। तो कहो मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच सकता हूँ। तरक्की करना चाहते हो, विकास करना चाहते हो, भीख मांगना छोड़ना चाहते हो, मेहनत करके मजदूरी करके कुछ इज्जत से पैसा कमा करके देखो। एक महीना देखो, एक महीने तक तुम मेहनत करके पैसा कमा कर देखो। भीख मांगोगे फिर बाद में, अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, मेहनत की पैसा अगर अच्छा नहीं लगेगा
तो फिर से तुम भीख मांगना शुरू कर दोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर 1 महीना मेहनत का, खून पसीना का पैसा कमा कर देखो, उसके बाद अगर तुम्हें वो पैसा अगर अच्छा नहीं लगेगा तो चले जाना, भीख मांगना कोई बात नहीं है। मगर एक मौका मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, हाथ से मत जाने दो, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। जिंदगी भर भीख ही मांगोगे अगर मौका हाथ से निकल गई तो। अगर तुम कामयाब हो गए 1 महीना बाद तो तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। मैं एक जरिया हूँ, एक बहाना हूँ, ये तो खुदा का देन है, ये तो खुदा की रहमो करम है तुम्हारे ऊपर, मेरा कोई नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। तो तैयार हो गया, बोला ठीक है 1 महीना देखते। तो बोला चलो हमारे महल के बागीचों में फूलों की देखभाल करो, पेड़ पौधों पर पानी डालो, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पंप लगी हुई है, चालू कर दो, सुबह शाम पानी देना है, बस सुबह शाम पानी देना है। तो सुबह शाम पानी देने लगा। महीना गुजरी, बोला रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घर तुमको इसी में दिया जाएगा। तो उसे एक अच्छा घर दे दिया गया, अच्छा कपड़ा दे दिया गया और अच्छा अच्छा खाना उसको दिया जाता था, उसके मनपसंद का खाना, कपड़ा और घर। और 1 महीना जब हुआ तो उसको तनख्वाह हाथ में दिया गया और उसे पूछा गया कि देखो अब तुम्हारे ऊपर है, आगे तुम इसी तरह मेहनत करोगे या फिर से तुम भीख मांगोगे। ये तुम्हारी महीने भर की तनख्वाह, अब इसे लो और यहाँ से जाओ, फिर से भीख मांगने के लिए अगर जाना है तो, नहीं तो यही रह जाओ, इसी तरह से काम करो, मेहनत करो, पैसा कमाओ और तरक्की करो। अब इसे मेहनत का पैसा जब मिला और अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर और अच्छी इज्जत मिली, ये भीख मांग कर तो नहीं मिलता, ये भीख मांगने से तो नहीं मिलता। तब कहा कि किसी के हाथ में हीरा लग जाए तो फिर वो कंकड़ को लेकर क्यों बैठेगा, अब तो मेरे हाथ हीरा लग गया, अभी कंकड़ पत्थर को फेंको। उसने अपने कसकुल को फेंका और कहा कि मर जाऊंगा भूखे मगर भीख नहीं मांगूंगा, खट करके, मेहनत करके, पसीना बहा करके, मजदूरी करके, कुली का काम करके अपना पेट भरूंगा मगर भीख कभी नहीं मांगूंगा। ये इरादा कर लिया, ये वादा कर दिया। बोले बस शाबाश। मगर अभी नहीं बताया कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, क्योंकि इसको खुद जानना है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या हूँ। उसके बाद उसे महल में रखा गया, बाग बगीचों की देखभाल करता रहा। महीना, 2 महीना, 4 महीना गुजर गई, 6 महीना गुजर गया। राजा कहा कि देखो तुम बहुत, तुम्हारे हाथ में सफा है, ये मरे हुए मुरझाए हुए फूलों को तुमने जान दे दिया, जिंदगी दे दिया, जिंदा कर दिया। तुम तो मुर्दा को जिंदा करने वाले इंसान लगते हो, तुम तो मुर्दों में जान भर देने वाले इंसान लगते हो, तुम्हारे हाथ में सफा है। तो बाग बगीचा में तो जान आ गई, फूलों में, पेड़ों में तो जान आ गई, अब हमारे महल की दीवारें रो रही है, इनको जरा हंसा दो, इनमें जरी जान भर दो, इनको जरा जिंदा कर दो, खंडर की तरह लगती है, इसे महल बना दो, इसे तुम अपनी मर्जी से सजाओ, इसकी देखभाल, इसकी मरम्मत, इसकी सजावट तुम करो, पैसा मेरा खर्च होगा, तुम्हारा नहीं। अब वो महल को सजाने में, मरम्मत करने में, देखभाल करने में लग गया। अब जो महल की डिजाइन बनी, महल वही थी, कलर अलग था, रंग अलग थी, डिजाइन अलग था, अच्छा अच्छा कारीगर से काम करवाया, महल नया हो गया। बोला अच्छा ये बताओ, आने से पहले तुम महल को कैसे देखे थे, अब कैसे देख रहे हो? तो बोला वो महल पहले खंडर थी, अब महल जन्नत बन गई। बोले देखो तुम्हारे हाथ में सफा है ना, तुम मामूली नहीं हो। तो जब महल में जान आ गई, महल को तुमने जिंदा कर दिया, तो देखो मेरा एक बेटा है जो बचपन में पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने उसे अमेरिका, लंदन भेज दिया,
अब आने वाला है, मगर उसकी रूम की सजावट तुमको करना है। महल से भी खूबसूरत उसका रूम है। ये पूरा महल, ये पूरा बाग बगीचा, उसके एक रूम के आगे कुछ नहीं है। अब उसको तुमको सजाना है, संवारना है। वो जन्नत की तरह है, स्वर्ग की तरह है, महल की तरह, बाग बगीचा की तरह नहीं है। उसे हमने ताला मार के रखा है, बंद करके रखा है। जाओ, चाबी लो, खोलो और उसकी साफ सफाई करो, उसकी सजावट, उसकी श्रृंगार करो। मेरा बेटा आएगा, बहुत खुश होगा तुम्हें देखकर, अपना घर देखकर। मगर एक बात मैं बताता हूँ, उसके खिलौने जो है वही बिल्कुल सही सलामत रहनी चाहिए। एक भी खिलौना टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक बच्चा, उसका बहुत गहरा दोस्त था। मगर एक खिलौना जिसको ये बहुत जान से मानता था, उसी खिलौना के लिए दोनों में लड़ाई हो गई और इसने उसकी गर्दन दबा कर मार दिया और उसकी मौत हो गई। जबकि उसका अपना जानी दोस्त था, मगर खिलौना के आगे वो अपने दोस्त को मार दिया। आज भी उस खिलौने की बात करता है, आज भी वो खिलौना टूटा रखा हुआ है। मगर वो दूसरा खिलौना नहीं टूटनी चाहिए और वो भी नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो भाई तुम्हारी मौत यकीनी होगी। ये मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, समझा देता हूँ। और तुम उसे बड़ा हिसाब से अपना समझ कर करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि अपना चीज़ कोई तोड़ता नहीं है। समझना कि वो खिलौना तुम्हारा है और जान से ज़्यादा प्यारा है। अब उसकी साफ सफाई करोगे। और ये बोल करके चला गया और उसको चाबी दे दिया। तो जानता था कि वो खिलौना हाथ में पड़ते ही उसकी याददाश्त लौट सकती है, और ऐसा ही हुआ। सभी खिलौने हाथ में लगे मगर उसकी याददाश्त नहीं लौटी, और वो खिलौना जो है हाथ में लगी, टूटा हुआ खिलौना था, जिसको छीना झपटी करते करते अपने दोस्त को मार दिया। ऐसे ही खिलौना हाथ में पड़ते ही इसकी याददाश्त आ गई और वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि नहीं, ये खिलौना मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, मार दूंगा, मार दूंगा। एकदम बचपन वाली बात दोहराने लगा। बचपन की याददाश्त आ गई। बाहर खड़ा होकर बाप सुन रहा था, खुशी के आंसू बहने लगी। अब वो जान गया कि मेरा बेटा, अब पहचान गया, अब जान गया अपने आप को। दरवाजा खोला, अंदर गया, बोला क्या बात है? बोले ये खिलौना मेरा है। बोला ये खिलौना तो मेरे बेटे का है, तुम तो मेरे बेटे नहीं हो। ये खिलौना तो मेरे बेटे का है, तुम तो मेरा बेटा नहीं हो। तुम तो भिखारी के बेटे हो, तुम तो भिखमंगे के बेटे हो, और ये खिलौना हमारा बेटा का है, जो राजा का बेटा है। बोला नहीं, ये खिलौना मेरा है और मैं ही आपका बेटा हूँ। अब मुझे सब याद आ गया। मैं ही इस खिलौने के लिए अपने दोस्त को गला दबा कर मारा था, और आपने मुझे मार कर घर से भगा दिया, और मैं घर से भागा तो फिर लौट कर नहीं आया, और मेरी याददाश्त भी चली गई। शायद उसी सदमे में मेरी याददाश्त भी चली गई, मगर आज जैसे ही खिलौना हाथ लगी, फिर से मेरी याददाश्त लौट गई, और मैं पहचान गया कि मैं ही वो बदनसीब बेटा हूँ आपका, जो अपने ही दोस्त को एक खिलौने के लिए जान से मार दिया। तो ये पहचान उसको हो गई, और जब ये पहचान उसको हो गई तो उसी वक्त, उसी क्षण वो राजा बन गया। जबकि वो राजा ही था, मगर उसको अपनी पहचान नहीं थी, वो राजा नहीं था। जैसे ही उसकी याददाश्त लौटी, उसकी पहचान हुई, वैसे ही वो राजा हो गया। ऐसे ही बुद्ध को जैसे ही बोध हुआ, वैसे ही वो भगवान हो गए। ऐसे ही एक झटके में बोध होता है, एक ही झटके में बोध होता है, और एक ही झटके में भगवान होता है। इंसान, मानुषी भगवान इंसानी खुदा है,
ये सुना है, ये सुना है, मगर एक भी इंसान खुदा नहीं है, एक भी मनुष्य भगवान नहीं है। ये सब देखा है, ये सब देखता है। एक भी मनुष्य भगवान नहीं, एक भी इंसान खुदा नहीं है, ये सब देखता है, ये सब देखा है। मगर हर मनुष्य भगवान है, हर इंसान खुदा है। ये सच्चाई, ये हकीकत है, और ये कोई नहीं जानता। और जो जानता है वो भगवान है, जो जानता है खुदा है। तो देखिए, मैं ये सब बातें रोज बोलता हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि आप सुनेंगे, बस इसीलिए कि आपको भी मेरी बातों से बोध हो जाए और आप भी बुद्ध हो जाए, आप भी भगवान हो जाए। क्योंकि ये वर्षों की बात नहीं है, ये तो एक झटके की बात है। एक झटके में होगा। एक घर अंधेरे में वर्षों से है, उसमें कभी दिया नहीं जली, उसमें कभी बल्ब नहीं जला, वर्षों से अंधेरा है। अब वर्षों का अंधेरा दूर करने के लिए कितना समय लगेगा? एक बल्ब जलाएंगे, अंधेरा दूर हो जाएगा। एक दिया जलाएंगे, अंधेरा दूर हो जाएगा। एक दिया के जलते ही, एक बल्ब के जलते ही वर्षों का अंधेरा दूर हो जाएगा। ऐसे ही बोध होते ही, क्योंकि देखिए, बोध होता है तो भगवान होता है। तो भगवान बड़ा चीज है, बड़ी याद आ जाती है। और ये छोटी सी याद जो इंसान की है, ये चली जाती है। जैसे समुद्र में पानी में बुलबुला है। अब वो पानी में ही है और वो पानी ही है, मगर वो जानता है कि मैं बुलबुला हूं। पानी में ही है और पानी ही है, मगर वो जानता है कि मैं बुलबुला हूं। हवा में पड़ गया, उसमें हवा भर गया, अब वो पानी बुलबुला बन गया। हवा निकल गई, फिर पानी पानी बन गया, बुलबुला बुलबुला नहीं रहा। ऐसे ही पानी अगर जीरो डिग्री के नीचे चली जाएगी तो बर्फ बन जाएगी, और 100 डिग्री के ऊपर चली जाएगी तो भाप बन जाएगी। दोनों हालत में पानी पानी नहीं रह जाएगी। दोनों हालत में 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी भाप बन जाएगी, 0 डिग्री टेम्परेचर पर पानी बर्फ बन जाएगी। दोनों जगह पर पानी पानी नहीं रहेगी। इसी तरह से मनुष्य पशु बन जाता है, जानवर बन जाता है काम वासना के समय में, क्रोध के समय में, गुस्से के वक्त में जानवर बन जाता है। और जब शांति से, इत्मीनान से बैठता है, होश में, होश पूर्वक रहता है, तो वही मनुष्य जो पशु बन जाता है, जानवर बन जाता है, वही भगवान बन जाता है। वही भगवान बन जाता है। शांति से, अमन से, चैन से जब रहने लगता है, तो वही मनुष्य भगवान बन जाता है, वही इंसान खुदा बन जाता है। बेचैनी, परेशानी में, दुख में, मुसीबत में, जंग में, लड़ाई में, क्रोध में, घृणा में, नफरत में, हवस में, लालच में, भय में, काम वासना में रहने की वजह से भगवान ही पशु बन जाता है। मनुष्य तो है ही नहीं, भगवान ही है। भगवान ही तो पशु बना है, जानवर बना है, कीड़ा बना है। देखिए, एक नाग है। नाग तो बहुत है, लाखों करोड़ों हजारों बेशुमार, गजर बजर, मगर उसी में से कोई एक सांप तपस्या करके इच्छाधारी बन जाता है। सब नहीं बनते, मगर एक बन जाता है जो तपस्या करता है, जो साधना करता है, वो इच्छाधारी नाग बन जाता है। जब इच्छाधारी नाग बन जाता है तो उसी की जहर मणि बन जाती है। उसकी अपनी जहर मणि बन जाती है, और उसी मणि के जोर से, चमत्कार से वो इच्छाधारी नाग बन जाता है। अपनी इच्छा से मनुष्य बन जाता है, अपनी इच्छा से मनुष्य बन जाता है। और जब मनुष्य बन करके जीता है
तब उसको पता चलता है कि मैं तो नाग था और नाग हूँ। मगर तपस्या साधना की वजह से अपनी इच्छा से जहर को मणि बना लिया और सांप को इंसान बना लिया। तो ये शेष नहीं है, ये शेष नहीं है, और भी मैं बन सकता हूँ, और भी आगे मैं जा सकता हूँ। तो अब फिर वो तपस्या करता है, मनुष्य बन करके साधना करता है, मनुष्य बन करके, तो वो देवता बन जाता है, नाग देवता बन जाता है। अब उसकी पूजा होने लगती है। जो नाग जहरीला होता है, जानलेवा होता है, वो तपस्या साधना करके इच्छाधारी नाग बनता है, इच्छाधारी बन करके, मनुष्य बन करके, तपस्या साधना करके देवता बन जाता है। तो मनुष्य उसकी पूजा करता है। तो एक रेंगने वाला कीड़ा देवता बन जाता है, तो वो उड़ने लगता है आकाश पर, भगवान के गले में जाकर बैठ जाता है। शंकर भगवान के गले का हार बन जाता है। जिसे पैरों से कुचल दिया जाए, पैरों से मसल दिया जाए, लाठी से मार दिया जाए, उसे अपने गले का हार बना लिया जाता है। क्यों? वो साधना किया, तपस्या किया, अपने आप को नीचे से ऊपर किया। एक रेंगने वाला कीड़ा ऐसा कर सकता है, आप मनुष्य होकर के नहीं कर सकते, इंसान होकर के नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, और आपसे भी हो सकता है। देखिए, मैं एक गमछा पहन कर बैठता हूँ, कुछ मेरे पास नहीं है, कुछ मेरे पास नहीं है। 2 रोटी, थोड़ा सा सब्जी, 2 मुट्ठी चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा सब्जी खाकर, थोड़ी सी भोजन करके, थोड़ा सा खाना खा करके, और धीमी धीमी गति से चलता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कदम रख करके चलता हूँ। डर डर के चलता हूँ कि कहीं गिर न जाऊँ, डर डर के चलता हूँ कहीं गिर न जाऊँ। अब ये बताइए कि मैं भगवान हूँ, ये मालूम है, मैं खुदा हूँ, ये मालूम है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जिस्म नहीं हूँ, मैं हाड़ मांस, मैं हड्डी गोश्त नहीं हूँ, सीधा सीधी मैं भगवान हूँ, ये मैं जानता हूँ। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये जिस्म मैं नहीं हूँ, ये हाड़ मांस मैं नहीं हूँ। मगर इसकी परवाह मुझे नहीं, इसकी फिक्र मुझे नहीं, क्योंकि मैं इससे काम ले चुका हूँ। ये मुझे काम दे चुका है, ये मुझे उस मकाम, उस मंजिल पर पहुंचा चुका है, इसका सारा रस निचोड़ चुका हूँ। अब ये शरीर मेरे लिए कोई काम की नहीं। जिस काम के लिए शरीर थी वो काम मैंने कर लिया, जो काम करने के लिए शरीर मिली थी वो काम मैंने कर लिया। इस शरीर के जोर से मैं उस जगह, उस मकाम को हासिल कर लिया। ये मेरे लिए सीढ़ी थी, इस पर चढ़ करके मैं वहां पहुंच गया। अब ये शरीर मेरे लिए नहीं है, इसे मैं जब चाहूं चुटकी बजा करके छोड़ सकता हूं, जब चाहूं। मगर इसे पकड़कर लेकर क्यों बैठा हूं? आप सब के लिए, अपने लिए नहीं। अब ये शरीर मेरे लिए नहीं है, अब ये शरीर मेरे लिए नहीं है, जिसे मैंने संभाल कर रखा है आप सब के लिए। क्योंकि ये शरीर जब तक है, ये जिस्म तब तक है, तब तक ही मैं बोलकर आपको सुना सकता हूँ, आप मेरी बात सुन सकते। इस शरीर के छोड़ देने के बाद अब आप मेरी बात नहीं सुन सकते, आपको मेरी बात सुनाई नहीं दे सकती। तो देखिए, मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी खोज रहे हैं नमाज में, तिलावत में, पूजा में, पाठ में, मंदिर में, मस्जिद में, रुपया पैसा में, धन दौलत में, नौकरी में, बिजनेस में, राजपाट में, खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं शांति को, अमन को, ईश्वर को, खुदा को, सच्चाई को। ऐसा नहीं है कि नहीं खोज रहे। नौकरी मिल गई, खुदा मिल गई,
पैसा मिल गया, भगवान मिल गया, राज मिल गई और से आजम मिल गया। मगर ये एक धोखा है, भरम है, हकीकत नहीं, सच नहीं। पत्थर मिल गया, हीरा समझ लिया, कोयला मिल गया, हीरा समझ लिया, मगर वो पत्थर है, कोयला है, हीरा नहीं है। बुत मिल गया, खुदा समझ लिया, मूर्ति मिल गया, भगवान समझ लिया, मगर वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है। समझ लिया है, समझ लिया है, मगर वो है नहीं, वो है नहीं। जिस दिन भरम मिटेगी, वह मिटेगा, उसी दिन पत्थर लगेगा जो आपको भगवान लगता है, भरम लगेगा जो आपको भरम लगता है, धोखा लगेगा जो आपको हकीकत लगता है, झूठ लगेगा जो आपको सच लगता है, बुत लगेगा जो आपको खुदा लगता है। हर मजहब वालों को लगता है कि मेरा धर्म सच्चा है, मेरा मजहब सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, मगर कोई धर्म सच्चा धर्म, कोई मजहब सच्चा धर्म मजहब नहीं है, कोई सच्चा भगवान, कोई सच्चा खुदा नहीं है। मगर सबको लगता है, हर धर्म वाले को लगता है कि मेरा धर्म सच्चा है, मेरा ग्रंथ सच्चा है, मेरा भगवान, मेरा ईश्वर सच्चा है। मगर किसी का धर्म सच्चा नहीं, किसी का मजहब सच्चा नहीं, किसी का भगवान, किसी का खुदा सच्चा नहीं। क्यों सच्चा नहीं है? देखिए, मैं क्लियर बताता हूं। आप ही हकीकत में खुदा हैं, सच में खुदा हैं। तू जिसे सजदा करता है और जिसे तू खुदा कहता है, वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? नहीं जानता है कोई, नहीं जानता है कोई कि वो कौन है, वो क्या है। आप ही भगवान हैं, आप ही खुदा हैं, मगर आपको नहीं लगता है कि आप भगवान है, आप खुदा है। नहीं लगने की वजह है, नहीं लगने की वजह है वाकई में आप भगवान नहीं, आप खुदा नहीं। इसलिए जैसे एक भिखारी, राजा नहीं था, भिखारी बन चुका था। अब वो कहे कि मैं राजा हूं, तो कहेगा तुम भीख क्यों मांगते हो? भिखारी हो तुम, भीख मांगते हो तुम, राजा कैसे हो? राजा हो तो राज करो, भीख क्यों मांगते हो? राजा हो तो हुकूमत करो, ऐश करो, मौज मस्ती करो, भीख क्यों मांगते हो? तो जब तक वो जानेगा कि मैं भिखारी हूं, जानता रहेगा कि मैं भिखारी हूं, तब तक वो कहेगा भी कि मैं राजा हूं तो कोई नहीं मानेगा, और कहेगा भी भूल से कि मैं तो राजा हूं तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि वो खुद जानता है कि मैं भिखारी हूं, राजा नहीं हूं। बोलता है तो क्या है, बोलता है तो क्या है। मगर जब वो जान जाएगा कि मैं राजा हूं, अब वो भिखारी नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो जान गया है। और जान गया है तो वो भीख भी मांगेगा तो उसे राजा ही कहा जाएगा, क्योंकि वो राजा हो गया है। जान लेने के बाद अब वो भीख भी मांगेगा तो उसे राजा कहा जाएगा, उसे राजा कहा जाएगा। अब उसे भिखारी नहीं कहा जाएगा, जबकि वो राजा ही है, मगर वो भूल गया है कि मैं राजा हूं। वो राजा है, मगर वो भूल चुका है कि मैं राजा हूं। वो मान चुका है कि मैं भिखारी हूं, और वो गलती से कह भी देगा कि मैं राजा हूं, मगर वो जानता है कि मैं भिखारी हूं, तो उसके बोल देने से वो राजा नहीं होगा, उसके कह देने से राजा नहीं होगा। हाँ, अगर वो जान गया है कि मैं राजा हूं, तो अभी भी वो भीख मांगता है तो क्या है, वो राजा ही रहेगा, उसे राजा ही कहा जाएगा। जैसे बुद्ध जान गए कि मैं भगवान हूं और भीख मांगने लगे, भिक्षु बन करके 40 साल तक पैदल चले। कोई उनको भिखारी नहीं कहा, भिक्षु नहीं कहा, भगवान ही कहा, क्योंकि वो जान गए कि मैं भगवान हूं। अब वो भीख मांगे या राज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 40 साल तक पैदल चले और भिक्षु बन करके भीख मांगते रहे, एक गांव से दूसरे गांव, एक गांव से दूसरे गांव। इस तरह से 40 साल तक बुद्ध भिक्षु बनकर भीख मांग करके 40 साल गुजारे, मगर कोई भी उन्हें भिखारी नहीं कहा, भिक्षु नहीं कहा, सबने भगवान कहा।
क्योंकि वो जान गए थे मैं भगवान हूं, वो जान गए थे, पहचान गए थे मैं भगवान हूं, इसलिए वो बोलते नहीं थे कि मैं भगवान हूं। वो सत्संग करते थे शाम के वक्त बैठकर पेड़ के नीचे सत्संग करते थे, और उसी में उनकी आभा मंडल, उनकी प्रकाश, उनकी ज्योति उभर जाती थी, खुल जाती थी, खिल जाती थी, और लोग उनकी पूजा करते थे। भीख तो मांगते थे दिन भर, भिक्षु थे ही, भीख मांगते थे, भीख मांग कर ही खाते थे। प्रसाद चढ़ाने के लिए कोई भी लाता था, वो किसी और को खिला देते थे। भूख लगती थी, भीख मांग कर खाते थे। देखिए, भूख लगती थी, भीख मांग कर खाते थे, मगर भगवान थे, ये जानते थे, सब जानते थे, भिखारी नहीं थे। तो इसी तरह से देखिए, जान लेने के बाद आप भगवान हैं ही, चाहे आप जो हैं। जैसे कबीरदास जान गए, जोल्हा थे, जान गए वो भगवान है, मगर जोल्हा का काम करते थे। शाम को सत्संग करते थे, दिन भर जोल्हा का काम करते थे। हरिदास चमार थे, जान गए मैं भगवान हूँ, दिन भर चमार का काम करते थे, शाम को सत्संग करते थे। सत्संग करते समय वो भगवान बन जाते थे, और दिन भर इंसान बन करके इंसान का काम करते थे। तो 1 घंटा सत्संग करते थे, उसी में वो भगवान बन जाते थे, प्रकट हो जाते थे, और दिन भर चमार बन करके जूता सीते थे, मोची का काम करते थे। ऐसे ही दिन भर वो जिंदगी जिएंगे जो जिंदगी आप जीते, वैसे ही जिंदगी जिएंगे जैसे ही जिंदगी आप जीते। मगर 1 घंटा जब सत्संग में बैठेंगे तो पता चल जाएगा, वो जो बोलेंगे वो भगवान होकर बोलेंगे। जैसे सिंहासन पर कोई राजा बैठकर अब वो ऑर्डर देगा, हुक्म देगा, तो उसकी बात मानी जाएगी। कुर्सी पर बैठकर प्रधानमंत्री जो हुक्म देगा, उसकी बात मानी जाएगी। इसी तरह से है, जान लेने के बाद, पहचान लेने के बाद, अब वो इंसान नहीं रह जाता जो इंसान था, अब वो भगवान हो जाता है जो भगवान नहीं था। इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है, मुझे कहना पड़ता है, औरों को भी बोलना पड़ा, औरों को भी कहना पड़ा, सत्संग करनी पड़ी, सत्संग करना पड़ा। जेडू कृष्णमूर्ति जान गए, उसके बाद वो उनको बड़ा हॉल में बुलाया गया सत्संग करने के लिए, जो जानते हैं बोलने के लिए। मगर वो देखे कि यहाँ सब बिजनेस व्यापारी बैठे हैं, इनको इस सब बातों से कोई लेना देना नहीं। पहचान गए, ये कारोबार होगी, यहाँ हमारी पूजा होगी, यहाँ हमें भगवान बुद्ध माना जाएगा, हमारे अंदर भगवान बुद्ध को देखा जाएगा, हमको नहीं। यहाँ हम बुद्ध के रूप में नजर आएंगे, अपनी शक्ल में नहीं। यहाँ हम बुद्ध बन जाएंगे और हम खो जाएंगे। इनको तो बुद्ध मिल जाएगा, हमको, हम अपने आप को खो देंगे इनके बीच में आकर के। तो नहीं, हम अपने आप को खोना नहीं चाहते। इनको बुद्ध मिले ना मिले, हम अपने आप को खोना नहीं चाहते। वो कुछ नहीं बोले और चले गए, और अपना सब कुछ लौटा दिए, जो उन संस्थाओं ने उनको दिया था सब लौटा दिए। जैसे बुद्ध अपना सब कुछ छोड़कर एक चादर लेकर निकल गए, ऐसे ही कृष्णमूर्ति भी अपना सब कुछ उतार करके एक मामूली सा कपड़ा पहन कर निकल गए। बोले नहीं, आप लोगों के बीच में मुझे नहीं रहना है। अब वो लोग बड़ा हैरान हुए, इतना हम लोग खर्च किए, इतना हम लोग समय दिए, और ये चला गया। और जा करके गांव में जाहिलों, अनपढ़ गंवारों के बीच में बैठकर 5-10 लोगों में सत्संग करते थे।
वहाँ वो बोलते थे। जहाँ जाहिल, गंवार, अनपढ़, मासूम लोग थे, प्रेमी थे, भले ही गरीब थे, वहाँ वो बोलते थे। मगर उन अमीरों के बीच में नहीं बोले, उन अमीरों के बीच में नहीं बोले। तो ये लोग हैरान हुए, बोले कि अरे बोलना ही था तो उस हॉल में बोलते, ये गरीब, जाहिल, अनपढ़, गंवारों के बीच में आप बोल रहे। बोले नहीं नहीं, इन लोगों को मैं जानता हूँ कि ये लोग मेरी बात सुनेंगे, इनके पास कुछ नहीं, मेरी बात ही तो है बस। इनके पास क्या है? उन लोगों के पास तो सब कुछ है। अब मेरी बात भी वो सुनेंगे। मैं अपनी बात बेचने नहीं आया हूँ, मैं अपने आप को वेश्या बनाने नहीं आया हूँ, मैं बाजार में खड़ा होकर अपना नीलामी करने नहीं आया हूँ। जिसके पास सब कुछ है उसको ये सब जरूरी नहीं है। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए इनका हक बनता है कि इन लोगों को मेरी बात सुनाई दे, इन लोगों को मैं अपनी बात सुनाऊं। तो राम जेडो कृष्ण मूर्ति जाहिल, अनपढ़, गंवार, गरीब लोगों के बीच में जाकर बैठ गए। उन लोगों को उपदेश देने लगे, ज्ञान देने लगे, मगर अमीरों के पास नहीं बैठे, मगर वो गरीबों के पास नहीं बैठे, अमीरों के पास चले गए और वहाँ अपना ज्ञान बेचने लगे। इसलिए वो अमीरों के हाथों हाथ रहे, गरीबों के हाथ में नहीं रहे। खैर कोई बात नहीं है, वो उनकी पसंद थी। वो जानते थे कि गरीबों को इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं, अमीरों की ज़रूरत है, धनवानों को ज़रूरत है। इसलिए वो अमीरों में, धनवानों में चले गए। मगर जेडो कृष्ण मूर्ति समझे कि नहीं, गरीबों को इस ज्ञान की ज़रूरत है, धनवानों को नहीं, क्योंकि धनवानों के पास तो धन है, गरीबों के पास कुछ नहीं है, तो कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए। तब बोले कि जो लोग हमारी बात सुनना चाहते हैं उनको गरीब होना पड़ेगा, तो हमारी बात सुन सकते हैं। अमीरों को गरीब होना पड़ेगा, अमीरों को गरीब बनना पड़ेगा, तब मेरी बात सुननी पड़ेगी। तो इस तरह से जेडो कृष्ण मूर्ति ने कहा। तो मैं भी तो रोज ही बोलता हूँ, मैं भी तो रोज ही बोलता हूँ, मगर मैं जानता हूँ ये बात किसी पर असर नहीं करेगी, मगर जिस पर करेगी उस पर खूब करेगी। अरे मेरे ही घर में भाई बहन, भतीजे, भौजाई सब है, मानते हैं मुझे, मगर उन पर मेरी बातों का असर नहीं होता। घर ही के लोग हैं, बीवी बच्चे हैं, उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगती। तो क्या मैं बोलना छोड़ दूं? क्योंकि घर के ही लोग पसंद नहीं करते, घर ही के लोग पसंद नहीं करते, और मुझे भी मेरी बात पसंद नहीं आती, मेरी बात अच्छी नहीं लगती। मैं भी सुनता हूँ दिमाग से, तो मेरी दिमाग कबूल नहीं करती, तस्लीम नहीं करती। मेरी दिमाग कबूल नहीं करती, तस्लीम नहीं करती। सुनता हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, मुझे भी दर्द होता है, सर दर्द करने लगता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि नहीं नहीं, जब मुझे मेरी बात तकलीफ़ देती है तो किसी और को तकलीफ़ क्यों नहीं देगी। तो बात यह ये है कि आँख देखना चाहती है खुदा को, अकल समझना चाहती है खुदा को,